विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में हैप्पीएस्ट माइंड्स के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 990 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाल ही में कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे पोस्ट किए जिसमें कंपनी ने सबको चौंका दिया क्योंकि कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 34% ग्रोथ थी एंड प्रॉफिट में भी 33% ग्रोथ थी, जो कि काफ़ी शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। इसी से सिद्ध होता है कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। एंड साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों ही अप थे, जो काफ़ी पॉजिटिव समझ जाएगा। यानी कि ओवरऑल कंपनी ने क्वार्टरली नतीजे काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे, लेकिन तब भी आप देख रहे हैं तो स्टॉक काफ़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, स्टॉक को परफॉर्म करने या ना करने से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें पहले बिजनेस को समझना चाहिए। तो इसीलिए पहले कंपनी के बिजनेस को समझने का प्रयास करते हैं, उसके बाद जाने किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या है। ये कंपनी बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। ये कंपनी बेसिकली एक आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये कंपनी बेसिकली ओल्ड आईटी सेक्टर की कंपनीज की तरह नहीं है। मतलब कि ये कंपनी बेसिकली न्यू एज टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स एक्सेट्रा, जिसमें फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी को फ्यूचर की तरह देखना चाहिए। एंड साथ ही साथ इस कंपनी की खास बात है इस कंपनी का मैनेजमेंट, जो कि प्रमोटर है इस कंपनी के अशोक सुट्टा जी। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने विप्रो एंड माइंडट्री, दो इतनी बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज को नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा किया है। तो एक ऐसा आदमी जो दो कंपनीज को पहले ही नीचे से ऊपर की तरफ खड़ा कर चुका है, वो क्या एक नई कंपनी को फिर से ऊपर की तरफ खड़ा नहीं कर सकता? इसमें तो हमें कोई दो राय रखती नहीं है। तो इसीलिए इस कंपनी में ट्रस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है। तो इन दो वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए। तो अब जानने का प्रयास करते हैं इस कंपनी में किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, सपोर्ट जोन पे बढ़ने से पहले हमें एक बार इस कंपनी की वैल्यूएशन देखनी चाहिए। तो देखिए, इस समय इस कंपनी का पी 70 के आसपास है, जिसको आप थोड़ा हाई मानेंगे अगर आप इसको अदर आईटी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो। लेकिन आपको एक बात और समझनी है कि इस कंपनी काफ़ी शानदार ग्रोथ आ रही है। एंड इसीलिए अगर आप इस कंपनी का पीईजी रेशियो देखेंगे, जो कि किसी कंपनी के पीई को उसकी ग्रोथ से कंपेयर करता है, तो इस कंपनी का पीईजी रेशियो इस समय 0.63 का है। यानी कि ग्रोथ के मामले इस समय इस कंपनी को कम पी में रखा है, जो एक बाय सिग्नल होता है। यानी कि ओवरऑल तो कंपनी को एक हाई पी में रखा है, लेकिन अगर हम उस पी को अभी ग्रोथ से कंपेयर करें तो उससे भी अभी कंपनी को कम पी में रखा है। तो इसीलिए हम इस 70 के पी को इस समय ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। यानी कि हाँ, हम इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एंड देखिए, इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से सबसे अच्छा फायदा हमको क्या मिलने वाला है, वो है ग्रोथ का फायदा। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 10 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 63 एंड 24% से की है। तो ये काफ़ी शानदार एंड बेहतरीन नंबर्स हो जाएंगे किसी कंपनी के लिए। यानी कि हमारा पैसा भी इस कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट जरूर करना है। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि इस कंपनी के सपोर्ट जोन कहाँ है। तो देखिए, इस कंपनी का एक सबसे बढ़िया डिमांड जोन जहाँ पे इस कंपनी काफ़ी अच्छी डिमांड है, वो सिंपली है 950 से 1000 का लेवल। अब ऐसा क्यों, आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे यही लेवल इस स्टॉक की रेजिस्टेंस था। जब इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया तो इतनी शानदार लंबी रैली। उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लियर करें तो देखिए, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने आया एंड उसके बाद फिर लंबी रैली। उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने आया, लेकिन जब मार्केट में पैनिक बढ़ गया तो फिर से ये लेवल ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट करने लगा। उसके बाद फिर देखिए, जब यहाँ से ऊपर आया तो फिर से इसी लेवल के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट किया एंड फिर ऊपर भाग गया। एंड आज आप देख रहे हैं तो उसी लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 950 से 1000 का लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी शानदार लेवल है। तो देखिए, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको इन दो लेवल के बीच में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। एंड अभी ये स्टॉक उसी लेवल के आसपास मिल रहा है, क्योंकि अभी ये स्टॉक 988 के आसपास मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि हमने देख भी लिया कि ग्रोथ भी काफ़ी शानदार है एंड इस समय अपने डिमांड जोन के आसपास भी मिल रहा है। एंड वैल्यूएशन अभी हालांकि थोड़ी हाई है, लेकिन ग्रोथ के मुकाबले इस समय कम है। यानी कि हर चीज़ में ये सजेस्ट कर लिया कि हमें हाँ इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट जरूर करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI देखने का प्रयास करें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 45 पे है। यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में है। एंड देखिए, ये स्टॉक अभी का साइडवेज ट्रेंड में नहीं है। देखिए, इतने लंबे टाइम फ्रेम से ये स्टॉक भी साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आप पैसा अब ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा, ना कि कोई साइडवेज ट्रेंड में। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट नहीं करना है शॉर्ट टर्म के लिए। वहीं देखिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट है, 52 वीक हाई इस स्टॉक का 1500 के आसपास है। यानी कि वहाँ से अच्छा खासा डिस्काउंट भी है। साथ ही साथ ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में भी है। यानी कि हाँ, दोनों ही कंडीशंस हमें फेवर कर रही हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, एट द प्रेजेंट ये स्टॉक ने 20 डे, 50 डे एंड 100 डे तीनों मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है। एंड 200 डे मूविंग एवरेज इस स्टॉक की 968 के आसपास आ रही है। तो देखिए, अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्लियर करें तो देखिए, ये स्टॉक भी अपने 3 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। यानी कि यहाँ पे इस स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन रहा है। एंड मान लीजिए बाई चांस सपोर्ट टूटता है तो 968 के आसपास भी इस स्टॉक की 200 मूविंग एवरेज आ रही है। यानी कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के आसपास ही खड़ा है। मान लीजिए 968 का भी लेवल टूटता है तो देखिए 950 के लेवल के आसपास सपोर्ट आ रहा है। यानी कि एट द प्रेजेंट इस स्टॉक की 3 धड़ाधड़ सपोर्ट जोन आ रहे हैं। तो हमें इस कंपनी में एट द प्रेजेंट इन्वेस्ट जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क डाउनसाइड रिस्क काफ़ी मिनिमम हो रहा है एंड अपसाइड काफ़ी मैक्सिमम हो सकता है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की हेकनाशी कैंडलस्टिक देखें तो देखिए, यहाँ पे ना एक ग्रीड का माहौल है ना एक फेयर का माहौल है। ये स्टॉक काफ़ी दिन से एक साइडवेज ट्रेंड में है। अगर हम पास्ट का डेटा एनालाइज करें तो देखिए, यहाँ पे इस स्टॉक में कितना बड़ा ग्रीड का माहौल था। तो अगर हमने पहले इन्वेस्ट किया था तो हमें ये ग्रीड का माहौल काफ़ी अच्छा फायदा देता।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए इस स्टॉक में धड़ल्ले से फियर का माहौल है। तो मान लीजिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था, तो इस फियर के माहौल में हमें हर प्राइस पे इन्वेस्ट करने का मौका था। एंड उसके बाद देखिए अभी स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है, यानी कि अभी भी ये स्टॉक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे एक ग्रीड का माहौल आना अभी बाकी है। तो मान लीजिए अगर हम इस फियर के माहौल में इन्वेस्ट करने से चूक गए तो हमें इस साइडवेज ट्रेंड में इन्वेस्ट जरूर कर देना है, क्योंकि फिर आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफ़ी अच्छा फायदा देगा। क्योंकि देखिए ग्रीड का माहौल तभी आता है जब कंपनी रोबस्ट ग्रोथ पोस्ट करे, जैसा कि कंपनी पोस्ट कर रही है, जैसा कि हमने आपके Q2 रिजल्ट में बताया भी। यानी कि सब कंडीशन हमें यही बता रही है कि हाँ Happiest Minds में इस समय एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% तक की दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको काफ़ी शानदार ग्रोथ मिल सकती है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। एंड दिस इज ऑन साइनिंग ऑफ।